उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, देश की कुल आबादी का 16.51% यहीं पर बसता है। करीब 20 करोड़ लोग हैं और इनमें से लगभग 4 करोड़ मुस्लिम हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान आबादी हार जीत का गणित तय करती है। सियासी शतरंज पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक समय था जब प्रदेश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों में कई बड़े बड़े और कद्दावर मुस्लिम नेता हुआ करते थे। मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुकीम खान, यूसुफ अली, हाजी याकूब कुरैशी जैसे बड़े नाम थे। और अगर सपा की बात कीजिए, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, आजम खान, मोहम्मद आजम कुरैशी, अबू कासिम आजमी, शफीकुर रहमान बर्क, बहुत सारे लोग थे। इसके अलावा कुछ और कद्दावर नेता जो कि निर्दलीय जीतते थे, लेकिन सपा समाजवादी पार्टी उनको जो है वो पूरा उनका साथ देती थी। उसमें थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नाम, जिनका प्रभाव मुस्लिम कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा था। पीस पार्टी एक हुआ करती है, डॉक्टर अयूब, अगर आपको याद हो नाम, और कांग्रेस में सलमान खुर्शीद। ये नेता जब चुनाव प्रचार के लिए सड़क पर उतरते थे तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करते थे। प्रदेश की समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम प्रेम के लिए इतनी मशहूर थी कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम के नाम से पुकारा जाने लगा था। ईद बकरीद के मौके पर बाकायदा कंधों पर चेक वाला रुमाल ओढ़कर मुसलमानों से गले मिलते थे और उन्हें ईद की बधाई देते थे। उस जमाने में इफ्तार पार्टियां भी बहुत होती थी और मुसलमानों को रिझाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करती थी। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पर जब काबिज होने की बात हुई तो उसके बाद ये प्रेम और सौहार्द का मौसम थोड़ा पतझड़ में बदल गया। आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग, एनकाउंटर, लव जिहाद या गो हत्या का आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूसने का सिलसिला शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय में भय का वातावरण बना। इसके बाद शुरू हुआ मुस्लिम नेताओं को जेल भेजने का कार्यक्रम। ईडी, सीबीआई, इनका आरोप यह है कि इनका दुरुपयोग कर मुस्लिम नेताओं को भाजपा सरकार ने जेल में ठूंस दिया था। मुख्तार अंसारी और उनके पूरे कुनबे को, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, जमींदोज कर दिया। अतीक अहमद को आप जानते ही। अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस निगरानी में गोली मारी गई। आजम खान जेल गए, आज तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, मायावती के सबसे खास और एक धुरंधर नेता हुआ करते थे। कांग्रेस के साथ हैं लेकिन हीरो से जीरो बन चुके हैं। ये जो पीस पार्टी थी उसके जो मुखिया थे डॉक्टर अयूब, कई आरोप लगे उन पर, जेल चले गए। सारी तेजी, सारा जुनून फीका पड़ गया। बाहर हैं फिलहाल जेल से, लेकिन उनकी राजनीतिक चमक धुंधली पड़ चुकी है। फिर भी प्रदेश की 4 करोड़ मुस्लिम आबादी का वोट हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए महत्व रखता है। रिझाने के लिए आज जो कुछ गिने चुने मुस्लिम नेता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में हैं, उनकी शक्लें और नाम चुनाव के वक्त ही नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास 4 मुस्लिम चेहरे हैं, जिनमें पहले नंबर पे हैं दानिश आजाद अंसारी। ये पूरा नाम है उनका, दानिश आजाद अंसारी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ बोर्ड और हज के, और विधान परिषद सदस्य भी हैं। दूसरे नंबर पर मोहसिन रजा, जो पहले इसी विभाग के राज्य मंत्री थे और विधान परिषद में भी रहे। तारिक मंसूर, ये भी एक नाम, बड़ा नाम आप कह सकते हैं। और बुक्कल नवाब शिया, मुस्लिम नेता और विधान परिषद सदस्य। मगर इन चारों नेताओं में वो दम नहीं दिखता जो मुस्लिम कम्युनिटी को आसानी से अपनी ओर खींच सके। दानिश आजाद अंसारी हैं, जिनके आसपास थोड़े से जो है पसमानदा मुसलमानों के बीच में उनकी पकड़ अच्छी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 6 मुस्लिम नेता हैं।
जिनमें से एक दो को छोड़कर बाकी नाम आम जनता को याद ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है। नदीम जावेद पूर्व विधायक हैं जौनपुर से और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वहीं जफर अली नकवी हैं जो पूर्व लोकसभा सदस्य रहे हैं लखीमपुर खीरी के। रूही जुबैरी हैं अल्पसंख्यक कोष और यूपी कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य हैं। इमरान मसूद सहारनपुर के वो कद्दावर चेहरा है जो उनको उस क्षेत्र में काफ़ी लोग जानते हैं। अहमद हमीद की बात करें तो बागपत से आते हैं और आरएलडी से कांग्रेस में आए हैं। और वहीं जो अंतिम नाम है वो है शहनवाज आलम का, ऑल इंडिया कांग्रेस अल्पसंख्यक विंग के जो प्रमुख हैं। साल 2017 में बसपा के पास भी कुल 19 विधायक थे। 19 विधायक थे और 2022 में इनका आंकड़ा गिरा और मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर बहुत कम रह गई। आज बसपा के पास कोई भी एक भी प्रभावशाली मुस्लिम नेता नहीं है। जो छोटे मोटे नेता हैं उनकी संख्या बहुत कम है, उंगलियों पे गिन सकते हैं और वो उनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा के मुस्लिम प्रतिनिधित्व को दो हिस्सों में देख सकते हैं आप, एक विधानसभा और एक लोकसभा सांसद। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से कुल 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, 34। इनमें से 32 विधायक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के थे। बाकी दो विधायक जो थे, 2 विधायक वो राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के थे। सपा के पास फिलहाल राज्य में 32 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें जो बड़े नाम हैं उसमें हैं इकरा हसन करैना से हैं और जियाउर रहमान हैं संभल से, अफजल अंसारी हैं गाजीपुर से। ऐसे कुछ कद्दावर नेता जो सपा के पास में हैं। चुनाव पर नजर डाला जाए तो मुस्लिमों का झुकाव फिर से सपा की ओर बढ़ा है और भाजपा भी सबका साथ वाली नीति के तहत सीमित मुस्लिम प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम नेता अब केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभा रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण मुस्लिम नेताओं की भूमिका सीमित होती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा मुस्लिम नेतृत्व की कमी साफ महसूस की जा सकती है। इस मुद्दे पर आपका क्या मत है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।